गोली वर्ड भाजपा जेडीयू के राज में हम समझते हैं पत्रकारों को भी यूज नहीं करना चाहिए। अशोक चौधरी जी जंगल राज के हिस्सा नहीं थे, कांग्रेस में नहीं थे, सब तो थे ना साथ में, तो उस समय बड़ा मजा ले रहे थे। अब कहेंगे कि भाजपा के लोग कहते हैं कि मैंने अधिकार दिया। मैंने जीतन राम मांझी जी से, चिराग जी से, अशोक चौधरी जी से एक प्रश्न पूछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से विधायक कुमार सर्वजित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज उप मुख्यमंत्री के आवास के पास पोलो रोड में गोलियों की बौछार होती है, तड़तड़ाहट गोली की आवाज़ सुनाई देती है। कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। नहीं, भाजपा के लोगों ने तो कहा है कि फटाका फूटा है। चूँकि ये जंगल राज है नहीं, तो गोली वर्ड भाजपा जेडीयू के राज में हम समझते हैं पत्रकारों को भी यूज नहीं करना चाहिए। भाजपा जेडीयू के राज में कभी गोलियां नहीं चलती, फटाके फूटते हैं। हमें तो शर्म आता है कि जहां पे नीतीश जी के बगल वाले लोग बगल में बैठते हैं, वहां पे गोलियां चली, और कोई ऐसा क्वार्टर नहीं है जहां पे संतरी नहीं थे। कोई ऐसा मंत्री है वहाँ पे जिसके कोठी में संतरी नहीं है? तो आखिर संतरियों ने फायर क्यों नहीं किया? संतरियों ने उसको पकड़ने के लिए क्यों नहीं दौड़ा? ये तो एक बड़ा प्रश्न की बात है ना, कि वीवीआईपी इलाकों में गोलियां चलती हो डकैती के लिए, छिनतई के लिए। इससे बुरा दिन बिहार के लिए और क्या हो सकता है? कहते हैं कि लालू के राज में जंगल राज बताया जाता था 90 से 5 की दशक है। मैंने देखा है कि हम लोग जब कोई जमींदार के यहाँ गए, खटिया पे बैठे, तो लोगों ने कहा कि जंगल राज है, खटिया पे बैठ गया। यही ना कहा लोगों ने। हम अगर कोशिश किया उसके बराबर में खाना खाने का, तो बोला जंगल राज है। हम उसके बनाए हुए रास्ते पे चलने लगा तो लोगों ने कहा कि जंगल राज है। हमारे बच्चे अगर स्कूल जाने लगे तो लोगों ने कहा कि जंगल राज है। तो इसको इन लोग जंगल राज कहते हैं। वीवीआईपी में एरिया में गोलियां चलती है, जंगल राज नहीं है। बेटियों के साथ बलात्कार होता है, ये जंगल राज नहीं है। दिन दहाड़े सड़क पे लोग मारे जाते हैं, ये जंगल राज नहीं है। लालू यादव के राज में अपराधियों को संरक्षित रखते थे, खुद अपने पास बैठाते थे, और नीतीश कुमार के राज में नीतीश कुमार संरक्षण नहीं देते और उसमें बदले कार्रवाई करते हैं, अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं। देखिए, भाजपा वाले बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। और जो लोग ये कहते हैं, विजय चौधरी जी वो जंगल राज के हिस्सा नहीं थे, कांग्रेस में वो नहीं थे। अशोक चौधरी जी जंगल राज के हिस्सा नहीं थे, कांग्रेस में वो नहीं थे, सब तो थे ना साथ में, तो उस समय बड़ा मजा ले रहे थे। अब आप जो है उनको तकलीफ हो रही है जंगल राज। हमने यही प्रश्न पूछा कि अगर ये मंगल राज है तो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को अधिकार क्यों नहीं? अब कहेंगे कि भाजपा के लोग कहते हैं कि मैंने अधिकार दिया। मैंने जीतन राम मांझी जी से, चिराग जी से, अशोक चौधरी जी से एक प्रश्न पूछा कि क्या बिहार में पासवान, रविदास, चौधरी, मांझी कोई ऐसा बेटा नहीं है जो किसी जिले का एसपी बन सकता हो? आईएएस आईपीएस तो बराबर करके आया होगा। तो क्या बिहार में कोई दलित का बेटा जिला का प्रभार नहीं ले सकता एसपी बन के? कोई दलित का बेटा सिटी एसपी नहीं बन सकता है? क्या दलित का बेटा एडीएम नहीं बन सकता है? क्या बिहार में कोई दलित का बेटा सिटी डीएसपी नहीं हो सकता है? आप अगर देखिएगा, डेटा निकालिए, तो ये जो लोक शिकायत निवारण है ना, 100 में से 100 लोक शिकायत निवारण के अधिकारी कौन है? दलित का बेटा। एसडीओ कौन है? कहीं दलित का जरा एक आध बेटा बताइए जो बिहार में एसडीओ हो। कोई पिछड़ा का बेटा बताइए जरा सा बिहार में एसडीओ हो। लेकिन अभी जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किए हैं लालू यादव, अब उन पे माफ़ी मांगने की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि वो दलित विरोधी बताया गया। मैं आप ऐसे पत्रकार से उम्मीद नहीं करूँगा, पढ़े लिखे हो,
हमारा ये नहीं है, लेकिन आप बीजेपी सुन लो। वाले ने ऐसा बात तो कहा, अगर बीजेपी ने ऐसा बात कहा, दलित विरोधी बताया। अगर बाबा साहब के बारे में या लालू जी के बारे में ऐसा किसी ने कहा, एज ए पत्रकार आपको उससे बहस करनी चाहिए थी। हम लोगों ने सवाल किया था तो ये उनका सवाल कहना था करना कि चाहिए सामने था में आपको। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को रखते हैं। सवाल करना चाहिए था कि बाबा भीमराव के अगुवाई रामविलास पासवान का क्वार्टर 12 जनपद से उनकी मूर्तियां सड़क पे क्यों फेंकी गई, उनके साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां क्यों फेंकी गई, ये ना सवाल होना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर के अगुवाई रामविलास जी की मूर्तियां बिहार के किसी सरकारी भवन के बाहर क्यों नहीं स्थापित हो रहा है। इसका मतलब ये कि रामविलास पासवान ने तिरस्कार किया बगल था, में छुरी। तो लालू प्रसाद यादव भी बदला लेने का काम किए हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में अगर अंबेडकर का कोई दूसरा रूप है तो उसका नाम है लालू यादव। तो उन्होंने अपमान भी करने का काम किया है पैरों मैंने नहीं देखा पिक्चर, तो फिर उनसे क्यों मांगा जा हो रहा है? जाएगा तो आप भी हो जाओगे। जो तस्वीर दिख रहा है, जो वीडियो दिख रहा है, जो visual आपने दिख रहा है, वीडियो वो नहीं क्या? देखा, जो आप आज हमारे हॉल में उपस्थित थे कि नहीं थे? तो उनसे आखिर फिर इतने बारीकी से। क्यों उनसे माफी मांगने आप की बात समझ कर लो। रही है और SC/ST के तरफ कमीशन की तरफ से इसलिए माफी मांगने की बात करेगा कि कोई दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा बाबा भीमराव अंबेडकर के बराबरी में खड़ा होने के कगार पे है तो विरोध तो करेगा। कोई दलित का बेटा नेता बनेगा तो विरोध करेगा ना, कोई पिछड़ा का बेटा नेता बनेगा तो विरोध करेगा कि नहीं करेगा, ये बताइए। आप इतिहास का पन्ना उठा के देखिए, जब जब इस देश में कोई दलित का बेटा राज किया है, अपमानित हुआ है। जब जब इस देश में कोई पिछड़ा का बेटा राज किया है, जब बड़ा अम्बेडकरवादी उन लोग हैं, तो लालू नीतीश जी के बगल में कोई देखे हैं दलित का बेटा को बैठते हुए? है कोई? जरा हमको समझाइए आप। विजय चौधरी के चैम्बर में देखे हैं कोई दलित के बेटा को बैठते हुए? अशोक भाई के बगल में, अशोक सम्राट के क्या नाम है, सम्राट चौधरी के बगल में देखे हैं कोई दलित के बेटा को बैठे हुए? तो बात जब भाई आप दलित के बेटा को बैठाते ही नहीं हो तो फिर दलित की बात क्यों करते हैं? परिवारवाद की भी तो लगती है लालू यादव पे आरोप की परिवारवाद करते हैं। परिवारवाद हमारा है कि जिसका बेटा, समधी, पुतो, दामाद जो है वो परिवारवाद है कि हम है? तो परिवारवाद फिर लालू यादव पे क्यों हमेशा आरोप लगता है? जनता ने लालू यादव के बेटा बेटी को चुना है कि बैकडोर से गए? हमको आप बताइए। जनता ने चुना है ना। जनता ने कैसे चुना? अगर उप मुख्यमंत्री बने थे मीशा भारती को, ठीक है हम मान लेते हैं कि मीशा भारती का एक आपने ऑप्शन में एग्जाम्पल तौर पे दे दिया। अगर उप मुख्यमंत्री के तौर पे नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं अभी, जो पहले थे, तो उन्हें क्या जनता चुनकर उप मुख्यमंत्री बनाया था? या फिर मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के रहते हुए में नीतीश कुमार का ये है वरदान की तेजस्वी मुख्यमंत्री को किसी जनता ने चुन के भेजा है क्या? वो एमएलए हैं, तो उन्होंने चुनाव मुख्यमंत्री एमएलए हैं, चुनाव लड़े हैं वो। तो आखिर वही तो बात आपसे पूछा जा रहा है कि हम आपसे लालू जानना यादव चाहते पे हैं। हमेशा क्यों परिवारवाद का आरोप लगता लालू यादव पे नहीं लगता है परिवारवाद। तो लालू यादव कहाँ परिवारवाद? तो आप इतिहास का पन्ना उठा के देखिए। अभी आप हॉल में थे, तेजस्वी जी ने 25 मंत्री का नाम बता दिया आपको कि कौन किसका बेटा है। उसके बारे में कहिएगा ना, खाली लालू यादव के नाक के नीचे मैकवा काहे ले जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करिए। चलिए, तो आपने सुना है हमारे साथ कुमार सर्वजीत थे। इन्होंने क्या कुछ कहा लालू यादव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, या साथ ही साथ सत्ता में बैठे लोगों को लेकर कि कौन परिवारवाद करता है, कौन परिवारवाद नहीं करता है, कौन दलित विरोधी है और कौन दलित विरोधी के नेता नहीं चुनते हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, आप लोग देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।